स्वागत है आपका बुल्स विजन में। आज हम बात करेंगे एटीएम की इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट डिटेल्स के बारे में। आप सभी एटीएम को यूज़ करते हैं, मगर आपको कुछ डिटेल्स के बारे में नहीं पता जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो इस वीडियो में आपको काफ़ी इफ़ेक्टिव जानकारी हो जाएगी आपके एटीएम कार्ड के बारे में। तो इसका एजेंडा क्या है? बेसिकली हम बात करेंगे जो एटीएम कार्ड नंबर होता है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, कितने अकाउंट से लिंक्ड होता है कार्ड, कितने कार्ड आपको मिल सकते हैं, जो कार्ड के पीछे मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है उसमें क्या स्टोर होता है, और आजकल जो आपके पास नई तरह के कार्ड आ गए हैं जिसमें आपका आगे चिप सी लगी होती है, उस चिप का क्या इंपॉर्टेंस है, और सीवीवी नंबर होता है पीछे आपका, वो क्या है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, और एटीएम कार्ड की इंडस्ट्री में सिक्योरिटी स्टैंडर्ड किस तरह के हैं। जैसे कि आरबीआई ने अभी कार्ड सेव करने को बोला है तो उसका क्या महत्व है। और बेसिकली आज की वीडियो का फंडामेंटल जो है, अवेयरनेस इज़ द की। आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, तभी आप चीज़ों को फ्रॉड से बच पाएंगे। आप जो यूज़ कर रहे हैं उसकी आपको कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। तो आप कहीं पे इसको पढ़ें, इससे बेटर है कि आप इस वीडियो में आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी मिल जाएगी। तो चलो बात करते हैं एटीएम कार्ड के बारे में। तो एटीएम कार्ड बेसिकली हमें लगता है कि हमने एक अकाउंट के अराउंड इशू करवाया है। बेसिकली जब भी आप बैंक में एक अकाउंट खुलवाते हैं तो आपका एक CIF नंबर जनरेट होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके अकाउंट्स मल्टीपल हो सकते हैं, बट जो आपका CIF नंबर है वो एक ही रहता है किसी एक बैंक में। अब ये CIF नंबर क्या होता है? ये कस्टमर इन्फॉर्मेशन फ़ाइल होती है। जो आपकी कंप्लीट डिटेल्स हैं वो जिस फाइल में स्टोर होती हैं उसको कस्टमर इन्फॉर्मेशन फ़ाइल बोला जाता है। जैसे कि आप एक फ़ाइल में स्टोर कर रहे हैं तो वो फिज़िकल फ़ाइल नहीं है यहाँ पे, हालांकि वो ब्रांच में मेंटेन कर सकते हैं, बट बेसिकली आपकी एक फ़ाइल कंप्यूटर में क्रिएट हो जाती है जो सिस्टम में सेव्ड रहती है। उसके अगेंस्ट मल्टीपल अकाउंट्स हो सकते हैं, चाहे वो लोन के अकाउंट हो, चाहे वो सेविंग बैंक के अकाउंट हो। काफ़ी सारे अकाउंट्स उस एक CIF नंबर से लिंक्ड होते हैं और उन अकाउंट्स के अगेंस्ट आप कार्ड ले सकते हो। अब कितने जो अकाउंट्स हैं वो कार्ड से लिंक्स हो सकते हैं? तो 16 अकाउंट्स को भी आप एक कार्ड से लिंक कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आपको होनी चाहिए। आगे बैंक और कस्टमाइजेशन कर दे, बट 16 अकाउंट्स एक से लिंक हो सकते हैं। और अगर आप सिंगल अकाउंट की बात करें तो कितने कार्ड ले सकते हैं आप? एक आपका प्राइमरी कार्ड हो सकता है, सेकंड अगर आप बात करें तो सेकेंडरी कार्ड हो सकता है, और एक थर्ड जो सेकेंडरी बोला जाएगा वो भी कार्ड आप इशू करा सकते हैं। तो 3 कार्ड बेसिकली आपके इशू हो सकते हैं एटीएम यूसेज के लिए। सपोज़ आप फैमिली को देना चाहते हैं, एक वाइफ को, बच्चों को, तो एक फर्दर सेकेंडरी कार्ड आप ले सकते हैं। लिमिट्स की एप्लीकेशन भी हो सकती है ब्रांच में जाके। अब हम बात करें कि आप कैसे ये ले सकते हैं, तो आप ब्रांच में ऑफलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं, ऑनलाइन रिक्वेस्ट भी जनरेट कर सकते हैं। और बेसिकली बात ये है कि जो आपको एटीएम आता है वो 16 डिजिट्स का होता है। तो ये 16 डिजिट्स ही क्यों होते हैं, ये क्वेश्चन आपको अराइज हो सकता है। तो 16 डिजिट्स में क्या है कि आपको किसी का भी मिला है कार्ड, चाहे वो वीज़ा का हो, मास्टर का हो, रुपए का हो, अगर इसके बारे में भी आपको वीडियो चाहिए कि किस तरह के कार्ड होते हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो उसमें भी आपको वीडियो मिल जाएगी। बट बेसिकली स्टार्टिंग में 16 डिजिट्स का आपका कार्ड है, तो 0 to 6 डिजिट जो है वो बैंक को आइडेंटिफाई करते हैं। ये बैंक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। आप PNB से इशू कर रहे हैं, HDFC से ले रहे हैं, SBI से ले रहे हैं, तो उस बैंक को आइडेंटिफाई करने के लिए ये नंबर होता है। जैसे 0 to 6 तक है तो मैक्सिमम आप जो देख सकते हैं 99999 बैंक्स को वो कार्ड आइडेंटिफाई कर सकता है। जैसे वीज़ा है, मास्टर है, उसके अंदर इतने नंबर ऑफ बैंक्स आ सकते हैं। और तो 0 to 6 में कोई एक नंबर किसी बैंक को रिप्रेजेंट करता है, और बैंक के बाद अब हो सकता है कि उसमें 2-3 डिजिट्स एक बैंक ने ले रखे हों, स्पेसिफिकली नंबर ले रखा हो, तो बट बेसिकली जो पहले 6 डिजिट्स हैं वो आपका नंबर नहीं है, वो बैंक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जहाँ से बैंक आइडेंटिफाई होता है जब भी आप कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं या किसी एटीएम में जाके ट्रांजैक्शन करते हैं। जैसे कि आप सोचते होंगे कि आपने किसी और बैंक से ट्रांजैक्शन करी तो पैसे कैसे कटते हैं, तो बेसिकली वहीं आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि ये हमारे बैंक का कार्ड नंबर है या नहीं है। आगे 7 से जो 16 नंबर है, यहाँ पे 61 लिख दिया गया है, ये 16 नंबर है बेसिकली। तो 7 से 16 का जो नंबर है वो आपको एग्जैक्ट नंबर है उस कार्ड का जो आपके अकाउंट से लिंक्ड है। तो 0 to 6 में एक आपका बैंक का नंबर हो गया, और आगे जो 7 to 16 नंबर्स हैं वो इंडिविजुअली एक अकाउंट से लिंक होंगे फर्दर। तब सपोज 7 to 16 में मैक्सिमम जितने नंबर आ सकते हैं, अगर वो कवर हो जाते हैं तो उस बैंक को दूसरा आइडेंटिफिकेशन नंबर भी लेना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट वो फर्दर फिर उतने आपके ATMs इशू हो सकते हैं।
और पीछे आपका एक CVV नंबर होता है जो कि कस्टमर वेरिफिकेशन वाउचर होता है। ये बेसिकली इसलिए है कि आइडेंटिफाई कर सकें कि कस्टमर के पास जो है वो ATM अवेलेबल है, फिज़िकली उसके साथ अवेलेबल है। और पिन जो है आपका वो 4 डिजिट्स का होता है। अब इसकी अगर हम बात आगे करेंगे कि इसमें सिक्योरिटी इशू क्या हो सकता है, बिकॉज पिन अगर 4 डिजिट्स का है तो 9999 पॉसिबल कम्बिनेशन हो सकते हैं। लेकिन इसमें फ़ायदा ये है कि बैंक ने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा रखा है, और अगर आप ATM की बात करें तो वहाँ पर भी अगर आप ATM को डालते हैं तो 3 बार के बाद वो कार्ड को ब्लॉक कर देता है। अगर आप ऑनलाइन की बात करें तो वहाँ पे आपको मोबाइल का भी SMS चाहिए होता है। जब तक ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी तो ये दिक्कत की बात ज़रूर थी कि कोई अगर इतने कम्बिनेशन लगाए तो आपको ट्रैक कर सकता है। अब ATM कार्ड में पीछे एक स्ट्रिप लगी होती है जिसको हम मैग्नेटिक स्ट्रिप भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि जो सेंसर लगा होता है, मैग्नेटिक रीडर होता है बेसिकली, जो मैग्नेटिक फील्ड को रीड करता है, वो क्या उसको रीड कर लेता है चिप पर। उसमें क्या डिटेल्स रहती हैं आपकी, उसमें नेम होता है, एड्रेस होता है, अकाउंट नंबर होता है, अकाउंट बैलेंस होता है, कई बार CVV नंबर भी उसमें स्टोर होता है। या फिर आजकल की जो मेटालिक चिप्स आ रही हैं थोड़ी सेफ्टी वाइज ज़्यादा हैं, बिकॉज अगर आपकी मैग्नेटिक चिप चोरी हो जाती है और किसी के पास अगर उसको डिकोड करने का फॉर्मूला है तो वो डिकोडेबल है। आजकल मेटालिक चिप्स आ रही हैं जो थोड़ी ज़्यादा सेफ़ हैं, तो ये चीज़ें उसमें स्टोर रहती हैं। अगर हम बात करें आगे तो आपको स्कैम से सुरक्षित रहना चाहिए, आपको इफ़ेक्टिव चीज़ों को यूज़ करना चाहिए ताकि आप स्कैम से बच सकें। आप कभी भी पिन डाल रहे होते हैं उसको सेफ्टी से डालिए, कैमरे में आपका डिजिट्स ना आए। आप कभी भी किसी को अपना ATM कार्ड ना दें जिससे कि वो नंबर को रीड कर सकें। आप एटलीस्ट मोबाइल में सिक्योरिटी लगाएं ताकि आपका OTP कोई और ना रीड कर सके। आप और इसके लिए जो है वो मेन स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल हैं जो कि हम आपको आगे बताएंगे। तो उन स्टैंडर्ड्स की बात करें तो वो पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स हैं। जैसे आपका ISO है वैसे ही पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री के लिए सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं जो आजकल इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। ये हेल्थ के लिए भी सिक्योरिटी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, बिकॉज सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। आपका डेटा बहुत ज़्यादा ऑनलाइन रहता है तो उसकी सेफ्टी बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है। तो इसीलिए RBI ने गाइडलाइन निकाली थी कि आपको अब कार्ड को सेव करना पड़ेगा, और सेव करने के लिए कोई भी आपके डेटा को ऐसे सेव नहीं कर सकता। पहले आपने ट्रांजैक्शन करी थी तो वो सेव कर लेते थे, जो कि रिस्की हो जाता था। अगर उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर इतना हाई नहीं है तो आपके डिटेल्स को वो सेव नहीं रख पाते थे। बट अब जो भी आपके डेटा को सेव कर रहे हैं वो आपसे पहले कंसेंट लेते हैं। आपको 2 रुपीज़ की ट्रांजैक्शन होती है जिसको आप OTP से वेरीफाई करते हो और आपका कार्ड सेव हो जाता है। अब आपका सेव जो होता है वो इनक्रिप्टेड होता है। इनक्रिप्टेड का मतलब है कि वो इस फॉर्मेट में होता है कि वो कोई भी उसको रीड नहीं कर सकता, बस वो ऑथेंटिकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। तो आपका कार्ड सेव हो गया और हर जगह आप उसको सेव नहीं करते हो, आपको हर जगह डालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आजकल क्या है कि आपका फ़ोन किसी के कंट्रोल में है या आपके कंप्यूटर में कोई वायरस है, अगर आप कुछ डाल रहे हो तो वो जो दूसरा पर्सन है जिसके कंट्रोल में आपका कंप्यूटर या मोबाइल है वो उसको देख सकता है। तो आपको वो बार बार डालने की ज़रूरत भी नहीं है, वो ऑटोमेटिकली जहाँ पे आपने सेव किया हुआ है वहाँ पे ही सेव रहेगा, और आपको कुछ OTP वगैरह डालने की ज़रूरत पड़ेगी साथ में CVV की, तो आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो बेटर है कि आप कार्ड को सेव कर लीजिए और हर जगह सेव ना करें, जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है वहीं पे सेव करें ताकि आपको बार बार डालने की ज़रूरत ना हो। इससे क्या होगा, आप अपनी कंसेंट से आपकी डिटेल्स को सेव करा रहे हैं, हर कोई उसको सेव नहीं कर सकता। आपका ग्रेटर कंट्रोल रहेगा, मोर कन्वीनियंस रहेगी आपको इस बारे में। अगर आपको और वीडियोस चाहिए ATM वर्किंग के बारे में, ऑनलाइन सिक्योरिटी के बारे में, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में, तो हम आगे वीडियोस बनाएंगे जिसमें कि आप उसको फॉलो कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।